आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11 का जो कट सिलेबस यूपी बोर्ड ने जारी किया है 2021-22 के लिए। आइए चेक करते हैं हर चैप्टर से किन किन पॉइंटों को हटाया गया है। देखें, यूपी बोर्ड ने कट सिलेबस 30% कट सिलेबस जारी किया है क्लास 11 के केमिस्ट्री क्लास के लिए। देखिए कौन से चैप्टर, किस चैप्टर से कौन कौन पॉइंट हटाया गया है। पहला इकाई यूनिट 1 है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। इस चैप्टर से आप लोगों को द्रव्य की कणिक प्रकृति एवं ऐतिहासिक पहुंच, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, ये सब हटा दिए गए हैं। परमाणु तत्व और अणु के अवधारणा ये सब स्टडी नहीं करना। वहीं यूनिट 2 से देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, उनके क्रमांक, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक, संभारिक, थॉम्सन के मॉडल परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इनकी जो कमियां हैं, सीमाएं, ये सब चीज़ें हटा दिया गया है। वही यूनिट 3 में तत्वों का जो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है और उनके गुणधर्म, इसमें तत्वों के वर्गीकरण की सार्थकता और उनकी खोज और उनका संक्षिप्त इतिहास, ये सब चीज़ें हटा दिया गया है। जो शुरुआती चीज़ें हैं हमें सिर्फ स्टडी करना है मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी से आगे। और यूनिट 5 में देखें द्रव्य की अवस्थाएं, गैस एवं द्रव, इसमें से गैसों के द्रवण, क्रांतिक, ताप, गतिज ऊर्जा और आणविक वेग, ये सब चीज़ें हटा दिया गया है। द्रव अवस्था, श्यानता, पृष्ठ तनाव, ये सब हटा दिया गया है। यूनिट 6 में देखें पार्ट 1 केमिस्ट्री के ऊष्मागतिकी में से ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा, साम्यावस्था, ये सब हटा दिया गया है। यूनिट 7 में साम्यावस्था में हेंडरसन समीकरण, लवणों के जलीय अपघटन। और यूनिट 8 में रेडॉक्स अभिक्रिया के अनुप्रयोग। और यूनिट 9 में हाइड्रोजन का विरचन और गुणधर्म और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड और ये उनकी अभिक्रियाएं तथा संरचना उपयोग, ये हटाया गया है। वहीं आप इकाई 10 में देखेंगे एस ब्लॉक में जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का विरचन और गुणधर्म, इसके अंतर्गत सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साधारण नमक, सोडियम एवं पोटेशियम का जैविक महत्व, इनका स्टडी नहीं करना है। वहीं कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, औद्योगिक उपयोग, मैग्नीशियम, कैल्शियम का जैविक महत्व हटाया गया। वहीं पी ब्लॉक में आप देख रहे हैं, पी ब्लॉक में ये यौगिक जो बोरक से यौगिक है, बोरिक अम्ल, बोरान, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम अम्ल, क्षारों, इन सब चीज़ों को हटा दिया गया। वहीं वर्ग 14 में देख रहे हैं कुछ जो ऑक्साइड हैं उनका उपयोग हटाया गया है, जो सिलिकॉन इत्यादि हैं, और जियोलाइट का उपयोग हटाया गया है। वहीं कार्बनिक रसायन यूनिट 12 में कुछ मूल सिद्धांत और तकनीकों के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का शोधन, गुणात्मक, मात्रात्मक विश्लेषण, ये सब हटाया गया। उनकी मेथड, हाइड्रोकार्बन में एल्केन का जो चैप्टर है उनके अंतर्गत मुक्त मूलक, उसमें दहन और ताप अपघटन हटाया गया है। वहीं यूनिट 14 में पर्यावरणीय रसायन में इसके अंतर्गत समस्त चैप्टर ही हटा दिया गया है इसके अंतर्गत। और प्रयोग में जो हटाए गए प्रयोग हैं, ये सब चीज़ें हैं क्लास 11 के, देख रहे हैं आप, ठीक। वहीं 70 अंक का जो परसेंटेज है हर एक चैप्टर से कौन कितने मार्क का आएगा, प्रति चैप्टर कौन कितने नंबर का आएगा, यहाँ पर दिया गया है। और जो चीज़ें पढ़ना है ये यहाँ आपके सामने दिया गया है। प्रति चैप्टर से जो टॉपिक हम लोगों को स्टडी करना है इस वर्ष, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं से रसायन विज्ञान का कुछ महत्व और उसका विस्तार, परमाणविक अवधारणाएं, मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र, इन सब चीज़ों का स्टोइकियोमेट्री, केमिस्ट्री का अध्ययन स्टडी करना है। वहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल और उसकी सीमाएं, कोश उपकोश, द्रव्य द्वैत सिद्धांत, डी ब्रोगली समीकरण और कक्षक, एसपीडी कक्षक, पाउली अपवर्जन नियम, हुड्स का रूल और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका स्टडी करना है। हाफ फील्ड एंड पूल्ड फील्ड। देखिए तत्वों के वर्गीकरण चैप्टर में आवर्तिकता में आधुनिक आवर्त सारणी का नियम और गुणधर्म, उनकी त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, एंथैल्पी, ये सब चीज़ें स्टडी करना है। और वहीं यूनिट 4 में रासायनिक आबंधन, कोवैलेंट में कोवैलेंट इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आयनिक सिद्धांत, सहसंयोजक सिद्धांत, लुईस अवधारणाएं, आबंध, गुणधर्म, डी कक्षक, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। वहीं इकाई 5 में द्रव्य की अवस्थाओं में देखें, द्रव्य की 3 अवस्थाएं, उससे संबंधित चीज़ें स्टडी करना है। क्वथनांक, गलनांक, अणुओं की अवधारणाएं, गैस नियम, चार्ल्स बॉयल का नियम, गै-लुसाक, अवोगाद्रो का रूल्स और आदर्श गैस समीकरण, अवोगाद्रो संख्या और आदर्श व्यवहार विचलन, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। वहीं ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में निकाय, परिवेश, ऊर्जा, विस्तीर्ण ऊष्मा,
अवस्था फलन, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट रूल, डेल्टा यू डेल्टा एच मापन उनका, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। एंथैल्पी, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा, गिब्ज मुक्त ऊर्जा, ऊष्मागतिकी का द्वितीय और तृतीय रूल। और वहीं यूनिट 3 में देखें साम्यावस्था में इन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम, साम्य स्थिरांक, साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, लासथेलिये का रूल, आयनन, पीएच वैल्यू, इन सब चीज़ों का स्टडी करना है। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन संबंधित जो समीकरण है इनका स्टडी करना है। हाइड्रोजन में यूनिट 9 आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन से संबंधित उसका गुणधर्म, उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। और एस ब्लॉक में जो वर्ग 1 है और वर्ग 2 इसके संबंधित तमाम चीज़ों का स्टडी करना है, उनके गुणधर्म और तमाम रासायनिक क्रियाएं, ऑक्सीजन जल हाइड्रोजन से होने वाली क्रियाएं। पी ब्लॉक में वर्ग 13 के तत्वों का स्टडी करना है, वर्ग 13 उनके तत्वों का ऑक्सीडेशन और केमिकल रिएक्शन तथा उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुणधर्म। वर्ग 14 में सिलिकॉन से लेकर के समस्त तत्वों के गुणधर्मों का स्टडी करना है। वहीं यूनिट 12 में कार्बनिक रसायन की कुछ मौलिक अवधारणाएं, इसके अंतर्गत चीज़ों का स्टडी करना है। आईपीएससी नाम और उनका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, कोवैलेंट सिद्धांत, मुक्त मूलक, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। यूनिट 13 में हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन, एल्कीन से संबंधित ये सब चीज़ों का अध्ययन करना है। देख लें आप, रासायनिक अवक्रियाएं, नाम पद्धति, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ ज्यामितीय स्ट्रक्चर और अभिक्रियाएं, हैलोजन जल से संबंधित अभिक्रियाएं, हैलो मार्किन, मार्कोनिकॉफ का रूल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओजोनीकरण, इन सब चीज़ों का इलेक्ट्रॉन स्नेही। और एल्काइन के अंतर्गत डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनके भौतिक गुण और विरचन, अम्लीय प्रकृति, हाइड्रोजन प्रकृति, इन सब चीज़ों का। एरोमेटिक में देखें बेंजीन से संबंधित चीज़ों का अनुनाद, रेजोनेंस, एरोमेटिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। क्रियात्मक समूह, एल्कीन। तो ये हैं आपके कुछ प्रयोगात्मक चीज़ें दिया गया है, आयतनीय विश्लेषण संबंधित, लवण विश्लेषण और कुछ कक्षा रिकॉर्ड, मौखिक रिकॉर्ड, ये सब इनके मार्क हैं आगे सामने। इन सब चीज़ों को आप स्टडी कर लेंगे, देख लेंगे क्लास 11 का। सो थैंक यू स्टूडेंट।